अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हजरात कैसे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे से अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरी एक बात है आपसे, तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बहुत दिन होया आपसे बातचीत करते हुए। तो बहरहाल माहौल जो बिगड़ रहा है शहर आम्बुर का, इस बारे से थोड़ा वक्त, आपका कीमती वक्त लेकर इस बात को गौर से सुनिए प्लीज़, अल्लाह के वास्ते सुनिए। बात यह है कि इलेक्शन का माहौल जो चल रहा है, तो गुजरता हुआ जो हुकूमत के ऊपर, हमारे मुसलमानों के ऊपर जितना भी जुल्म क्या क्या होया, क्या क्या हादिसा गुजरिया, सब आप जानते हैं। जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ में हर चीज़ लाया गया था, तो बीजेपी हुकूमत जिसे 7 दिन दिया था, तो मैं बोलने से बेहतर कि आप सब कुछ जानते हैं। तो इसी तरह उसका जवाब तो फिर से देने के लिए तो गए मर्तबा, तो उसका जवाब देने के बाद फिर से जो डीएमके का हुकूमत बैठा गया, तो दोबारा और 2020 पर 26 साल 20 पर 3 तारीख के दिन और वोट का माहौल आ गया है। तो हमारा कीमती वोट जिसे जाकर पहुंचना, आप गहराई से सोचकर अपना वोट, कीमती वोट दीजिए। इसलिए यह बात मैं कहना चाहता हूं कि जो गुजरता हुआ जो हुकूमत के साथ जिस तरह डीएमके के हुकूमत से जो पहले हुकूमत थी, कानूनी तौर पर मुसलमानों के अंदर जितने भी परेशानी आए गए थे, सब आप जानते हैं ना। इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर, जिस तरह काला कानून तमाम मुसलमानों के ऊपर लगाकर दबाव डाला गया था, और तलाक के बारे से तो शरीयत के दायरे के अंदर जो भी हुकूमत इसके अंदर आगे आते हुए मुसलमानों की तकलीफ देने के लिए है, तो दिल्ली में जो हुकूमत जो बैठी है तो बीजेपी की, तो वहाँ की परेशानी यहाँ पर तक नहीं पहुँचना, जिस नीयत के साथ हम सोच कर चलना चाहिए। ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सड़कों में जितने भी लोग आए आवाज़ बुलंद करते हुए, क्योंकि जिस कानून ला कर तमाम मुसलमानों के ऊपर जो गुजरता हुआ परेशानी इस तरह गुजरा, तो कोई भी सुकून की जिंदगी ना जिए, उस तरह परेशानी सबके ऊपर गुजरा। क्योंकि जो हिंदुस्तान जब आज़ाद होने के लिए तमाम मुसलमानों का शहीद जितने भी हो गए, हमारे मुसलमान लोगों ही शहीद ही बहुत हो चुके हैं। तो उसका मैं बीच में ही पढ़ा था, हाल ही में पढ़ा था, वो क्या किधर पूरा सब कुछ, मैं खुद हैरान हो गया कि मुसलमानों का जो जोश और जज्बा उस वक्त जो था मुसलमानों का, जो आज वो नहीं है। तो फिर अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। तो फिर हाल अब जो गुजरता हुआ हाल के ऊपर सोच कर चलना चाहिए। हमारा कीमती वोट है ना, हमारा ज़ाया नहीं होना। क्योंकि अब तरह तरह के पार्टियां आ गए, कोई सियासती के लिए आकर, कोई फिल्म में एक्ट्रेस जो है, इस तरह 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 के कोई कोई नए नए लोग सियासती मामले में ताल्लुकात रखते हुए तमाम नौजवानों, बहनों, भाइयों तमाम को भी है ना समझाइए, और आप उन लोगों भी समझ सकते हैं इंशाल्लाह हमारे चंद बातों को। उम्मीद है इंशाल्लाह। क्या है बोले तो, जो वोट हमारा है ना बहुत कीमती है, हमें बेकार में ज़ाया अगर हम कर देंगे तो उसका भारी हमारे पर ही पड़ेगा परेशानी। क्यों ये बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक के ऊपर जो गुजरते हुए सड़क पे आके आवाज उठाते हुए उनके ऊपर एफआईआर फाइल किया गया, उनको मारा गया, पुलिस को छोड़ते हुए मारा गया, परेशानी में आ गई, जो उनके घरों के अंदर जो गुजरता हाल क्या रहेगा, बात को समझे। नहीं कि आज के बच्चों को कोई बात समझ नहीं आई, इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। अल्लाह बच्चों को भी अच्छे अखलाक और हिदायत दे, हम दुआ करें इंशाअल्लाह। इसी तरह आपका जो माहौल है, इस माहौल के ऊपर हमें भी देखकर चलना चाहिए। क्यों ये बात मैं बार बार आपको दोहराता हूँ, बोलता हूँ बोले तो, माहौल का बिगड़ गया है। जो ये बीजेपी वाले है ना,
सीधे का सीधा आकर हमला नहीं करते, किसी ना किसी शक्ल के ऊपर आते हुए हमला करने के लिए कोशिश किया जाता है। जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सब अगर चैन की जिंदगी जी रहे हैं तो तमिलनाडु, हिंदुस्तान के अंदर में तमिलनाडु में जी रहे हैं, तो केरला बाजू में, और केरला अगर तमाम बस्तियों में जाकर देखेंगे तो वहाँ का जो गुजरता हुआ उनकी परेशानियां, उनके ऊपर गुजरता हुआ तकलीफा, ये सब देखे बोले तो हमारे लोग एक दिन भी नहीं रहेंगे। और अमन और सुकून और चमन से ही क्या वास्ते ही कर बोले तो जो हुकूमत लेकर जाता है ना, किसे करना, को से हुकूमत को साथ देना, को से हुकूमत के साथ में हम चलना, इस बार ऐसे हमें सोचना। इन्हें हमारा आदमी, उन्हें हमारा आदमी, उन्हें हमारा आदमी, सब हमारा आदमी, सब भाइयां। हाल के ऊपर क्या हालत जो गुजरती है उसके ऊपर क्या क्या बार ऐसे हम कैसा जाएं। देखो, सबका भी हक बनता, सबको भी हक है कानूनी तौर पर सियासत में आना। तो वक्त अल्लाह जब देगा तो इज्जो मंतशा व जिल्लु मंतशा, अल्लाह चाहा जिसे तख्त बिठाना चाहता तो इज्जत के साथ बिठाएगा बेशक, जिन्हें बेइज्जती के साथ गुजरता है वो जिल्लु मंतशा वो जिल्लत है। तो इसी हाल पे है ना, बेकार के हमारे जो कीमती वोट जाया ना करें। जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर और तमिलनाडु के अंदर जब ये काला कानून पास होया, तो जब एडीएमके की हुकूमत थी तो 11 लोग जाकर उसमें वोट किए थे, तो इसलिए वो कानून पास होके तमाम मुसलमानों के ऊपर वो टूट कर पड़ा, तरह तरह की परेशानी। उसके बाद तमाम पूरे लोग जाकर वही हुकूमत के साथ, वही एड़ापड़ी के सामने बोलने के बाद इस तरह सब है, मेरे को नहीं मालूम, आप लोग मेरे को बता रहे हैं तो मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि इस तरह परेशानी आकर गुजरेगा, तो मुझे नहीं मालूम। तो खुला बात कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इस बात को सोचता हूँ, बात करता हूँ बोल के। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए देखो कितने कितने मसले में हमारे लोगों फंस चुके हैं, फंसते जा रहे हैं। 3 मसला है इसके अंदर। एक मुतलाक के बारे से, 2 एनपीआर एनआरसी इस बारे से, एक कश्मीर के बारे से, एक दूसरा उनके अंदर बनाया जाता है एजेंडा तो वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड के अंदर अगर उन लोग अंदर दाखिल हो गए तो वक्फ बोर्ड बोला जाता है तो अल्लाह के नाम में कोई भी जगह प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो अल्लाह के नाम में दिया जाता है, तो अल्लाह का प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड जो है तो अल्लाह के नाम से वक्फ किया जाता है। अब उस चीज के अंदर भी हाल में कितने बड़े फसादों चला, कितना परेशानी आया उस वक्त। तमाम लोग मस्जिदों में यहाँ से वहां से तमाम लोग ये चीज को ना लाने के लिए वोट किए, फोनों में उन लोगों का सब कुछ ये कानून नहीं लाना हिंदुस्तान के अंदर, सबके आप ही के इंशाल्लाह बेशक। तो आज क्या चल रहा है, तमाम लोग मस्जिदों की जितने भी प्रॉपर्टी हैं, तमाम चीजें भी है ना वो आपको रजिस्टर करना, ये हमने हिसाब बताना। अब इसमें से क्या मालूम होता है, ये पूरी चीज के अंदर है ना इन लोग अगर दाखिल हो गए तो हमारे मुसलमानों लोगों को कोई भी चीज का आजादी से रहने नहीं होगा। बात को समझो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे बहनों। जो सियासती मामला है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, जो माहौल बिगड़ता है तो माहौल बिगड़ने से पहले तो बिगड़ता है तो तमाम लोग मिलकर उसे सही करने की कोशिश करो। अब और हुकूमत के ऊपर बात आई तो हुकूमत बिगड़ती है, हुकूमत जिस तरह बिगड़ती है, इस बात को तवज्जो करें, जिस तरह बिगड़ती है हुकूमत, तो ये बीजेपी के लोग हैं ना इसके अंदर शामिल होते यहाँ पे आके तमाम खट्टर मुसलमानों का दुश्मनों है। आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व, ये सब कुछ है ना मुकम्मल से मुकम्मल इन लोगों का 100 साल का एजेंडा है, 100 साल का। जिस तरह ये हिंदुस्तान आजाद होने के लिए जितने भी
मुसलमानों शहीद हुए थे, वहां पर 6 मरतबा इन लोगों ने माफी का लेटर देते हुए परचम दिए उन लोगों ने, हम लोग आपके साथ देंगे, आपके सोबत रहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ में आए, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, हमें आजाद कीजिए बोलकर 6 मरतबा इन लोगों ने माफी लेटर देकर उसके बाद बाहर आने के बाद मुसलमान जितने शहीद है मालूम। अल्लाह अकबर। तो क्यों इस तरह हम कमजोर होते जाते हैं? तो हमारे अंदर मिलाप नहीं है, हमारे अंदर तू मैं, हमारे अंदर तू बड़ा मैं बड़ा, हमारे अंदर में मैं करता सो तू करना, तू करता सो मैं, ये चीजों को अल्लाह रसूल के वास्ते बोलती है, ये चीजों को दूर हटा। कई के वास्ते ये बात हमें बात रखते हैं, बोलता आपस के अंदर हमारे झगड़े लड़ाई सब कुछ बाद में कर लेंगे। हाल पे क्या, बस्ती के अंदर क्या, गांव के अंदर क्या, हिंदुस्तान के अंदर क्या, तमिलनाडु के अंदर क्या क्या हाल गुजर रहा, क्या गुजरेगा आने वाला कल, हमारे नस्लों के ऊपर क्या होंगे, इस बात को सोचना। कोई कल निकला बाहर तो आज बनकर बैठ गया मैं सीएम, इस तरह नहीं है, ये सब नहीं है, पूरा दिखावा है, ये ख्वाहिश के तौर पर मैं तू बोलकर आगे पीछे तमाम लोग है ना अपनी जिंदगी फना कर रहे हैं। हरगिज से हरगिज इस चीज के ऊपर तवज्जो नको दो, हरगिज नको जाओ। अब गुजरता हाल, अब 2026 इलेक्शन का माहौल है, इस बात जरूरी, एक बात चंद मुख्तसर बात आपको मैं बताता हूँ। तो इलेक्शन जो गुजर रहा है, तो इस चीज में हम छोड़ डालेंगे, बोलेंगे पूरे जने क्या करते आंग तो बीजेपी आ जाऊंगा, इन्हें आ जाऊंगा, उन्हें आ जाऊंगा, बोल डराते हैं क्या, हमें पूरा डरेंगे क्या, उन्हें क्या मुंडी उड़ा ला, ऐसा नहीं है। क्या बा करे, क्या करे, आज तक भी एनपीआर एनआरसी को लड़ते थी सिवा वो कानून रद्द करना होया क्या, कैंसिल करना होया क्या, आज तक भी बोलो मुत्तलाक के बारे से कानून पास होगा, आज तक भी लड़ते थी क्या, उसे पास करना होगा क्या, बोलो। कश्मीर का उठा लिया, वो कानून रद्द किया, कैंसिल करना उन्हें, आज तक भी लड़ते, क्या करना होया। उन लोगों दिमागी तौर से क्या करते हैं, जिस जगह कहाँ हुकूमत पर उन लोगों को बिठाना, कोसा जगह में बिठाना, हाफिजरों को बिठाना, किसे कहाँ ये करना बोल को दिमागी काम से इन लोगों वहां उन लोगों को बिठा करते। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी पास करते हैं तो फौरन वहां आकर अग्री हो जाता। अब तुम्हें हमें से भी क्या करना है, तो रोड में उतरो को अड्डाना, रोड में उतरो को आवाज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, अब कानून पास होगा ना, उससे क्या करेंगे, क्या करेंगे उसे छे ना, बात को समझो, समझ कर काम करो, इसके पीछे उसके पीछे जाओ नको, अल्लाह के वास्ते क्या वास्ते है बात बोलते हैं। तो देखो फिल्म देखते हैं तो वो तुम्हारी खुशी, हमें देखो बोलते नहीं, वो अल्लाह को देखना मना है, तो उनकी उनकी मर्जी वो हमें नहीं बोलते, फिर हमें बोलना चाहते हैं तो नको देखो। अगर देखते हैं अगर बोलेगा तो वक्त गुजारने के लिए देखते हैं तो तुम्हारी मर्जी नहीं, नको देखो और भी बोलते हैं। उस वैसे लोगों के पीछे नको जाओ, वैसे लोगों के पीछे गए तो क्या तरबियत होंगी तुम्हारे अंदर, क्या हुकूमत। अगर कोई ना अगर तुम ना देखना चाहते हैं तो जिस जगह इन लोगों खड़े हैं, एक जगह थी 2 जगह के आ जाने, उसके बाद में वो गांव के अंदर में मामूली सा एक इंसान जाको उसके पास कोई एमएलए बैठा है, तो उसके पास जाकर एक चीज बोलने के वास्ते होता है, देखिए खरीब में जाना होगा नहीं, नजदीक जाना होगा नहीं, ख्वाहिश मिटालना, ख्वाहिश ख्वाहिश कैसा कर लेना, बुलाते हैं बुला खाना दावत डालते हैं, दावत डालो नहीं तो उन्हें दावत डालता है, तुम्हें जाते हैं तो ये सब अलग। हुकूमत आ गई, सियासती मामला आ गया, हमारा मुख्तजिल का रास्ता है, हमारा हक का मामला है, हमें जिंदगी गुजरना का मामला है, गांव के अंदर जीने का मामला, ऐसा मामले में आए थे कैसे छोड़ को देंगे, कैसा छोड़ को देंगे बोलो।
फिलहाल सोचो मेरे भाइयों और बहनों, समझ कर चलो। आज इन्हें मेरा आदमी, इन्हें हमारा आदमी, इन्हें हमारा आदमी, सबके सब आदमी ताल्लुकात किससे है? ताल्लुकात किससे है? बोलो। वो चीजों को सोचते हुए, सोच कर समझ कर हमारा वोट, कीमती वोट देना। बात को अच्छा गहराई से सोच कर देखो मेरी बात के ऊपर। हमारा वोट मामूली नहीं, चुपके जाए हूं बटन दबा ले हूं, वैसा नहीं। अगर हमारा वोट से एक कानून बनना बोले तो हमारा वोट, एक हुकूमत बनती का तो हमारा वोट उस चीज को डालना चाहिए। बेकार जाया होने के जगह में वैसा नहीं डालना। छोटा झाड़ में फल नहीं आना, वो झाड़ बड़ा हुआ तो थे ना फल आना। अब छोटे झाड़ में तुम्हें जाकर वजन डालो तो झाड़ दब जाता। इस तरह अब बच्चों ही ना समझ ही, इंशाल्लाह अल्लाह उनको समझ देगा इंशाल्लाह। मैं लास्ट एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे माँ और बहनों, हमारा वोट जाया मत करो। हमारा आदमी तुम्हारा आदमी सब बाहर अंदर, हमारे अंदर जब तक मिलाप नहीं आएगा जब तक हमें ऐसा चाहेंगे। फिर भी अल्लाह हम तमाम को भी हिदायत देना और मोहब्बत कायम दायम रखना, ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे माँ और मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रसूल के वास्ते बोलते हैं, सोच कर चलो, सोच कर समझ कर काम करो। बेकार वक्त भी जाया मत करो। और हुकूमत किसी के पास जाकर बेदाल को हमें हाथ बनाकर खड़ने का नक्को करो। अब 5 साल गुजरिया, किसे क्या परेशानी था करने का सोचो। किसे भला क्या था, किसे क्या परेशानी था वो सोचो। गुजरिया सो 5 साल, उससे पहले किसे क्या परेशानी था, किसके ऊपर क्या हाल गुजरिया, किसे कैसा कैसा हाल पहुंचा कर मुसलमानों को ढकला गया, वो चीज को देखो। ई बोल के फिरता क्या फायदा? क्या अभी काम होने का नहीं। हाल क्यों बोले तो ये लोग नीचे से थोड़े थोड़े गरीबों की परेशानियों से सब कुछ देख को आगे आए रह कर तो मालूम होगा। पावा में गिर को हाथा पकड़ को आ गए तो कहां से मालूम होगा? क्या भी मालूम होगा? खुद को खुद बचाने के वास्ते, अपना जो बैठा हुआ सीट बचाने के वास्ते सबके पावा में पड़ेंगे वहां, सबको ले जाकर उनको ढकल डालेंगे भी, सबको ले जाकर उनके पास हड़मा नंदी रख के छोड़ डालेंगे। देखो सोचो समझ को चलो, अल्लाह के वास्ते बोलते हैं। बहुत दिन हुए आपसे बात करते हुए। इंशाअल्लाह मैं बोलने में किसी भी गलती भी है दिखूंगा, गलती न को सोचो, समझो। बोलने की बात क्या करने का सोचो, सोच कर करो काम। अल्लाह रसूल के वास्ते बोलते हैं, सोच को समझ को करो। 20 पर 3 को आने का, 20 पर 3 को पूरे जने जाओ, जाको वोट डालो, सही आदमी को डालो। क्या बोलते हैं, किससे ताल्लुकात है देख को डालो। कौन हुकूमत में बैठेगा कर को सोच को डालो। कौन हुकूमत में बैठा तो फायदा होगा हमारे कौम को, हमारे गांव को, उसे डालो। किसे डाले तो नुकसान होगा कर को, जो नुकसान होगा जब तुम्हारे अंदर समझ आता है तो उसे डालना नको। तज बोलूंगा मैं 100 बात में 21 बात बोलता हूं, तुम्हारा वोट जाया नको करो। अल्लाह रसूल के वास्ते बोलते हैं, तुम्हारा वोट जाया मत करो। तुम्हें जो वोट डालते हैं तो वो जगह ही हमारी जीत होना। जिस जगह हमें वोट डालते हैं तो वो जगह ही हमारा जीत। हारने का जगह में कोई बाजी नहीं लगाता, हारने का जगह में कोई आकर ताल्लुकात नहीं रखता, हारने का जगह में कोई जाकर लगेगा नहीं। जिस जगह जीत होती, जिस जगह जीत होगा, उम्मीद से सही सही कानूनी तौर पर हक के ऊपर हमारा ऊपर जुल्म ना चलना करने के वास्ते सोच को समझ को तुम्हारा वोट जरूर से डालो। 20 पर 3 को सोच समझ को डालो। फिर बार बार ये बात बोलता हूँ, गलती समझने को तो मैं समझने के वास्ते ये बात बोलता हूँ। खास तौर हमारे लिए दुआ में याद रखो। हमारे इंडिया मुस्लिम जमात के वास्ते भी लोगों की खिदमत करने की अल्लाह ताला दिल दिया है, इंशाअल्लाह सोच दिया है, करेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ बरकत से।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.